एक दिन की बात है। रमेश अपने खेत में काम कर रहा था। वह अपने पुराने हल से जमीन जोत रहा था। तभी उसे खेत में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उसके पास जाकर देखा तो पाया कि वह एक बहुत पुराना और चमकदार सोने की सिक्का था। रमेश ने उस सिक्के को उठाया और ध्यान से देखा। यह कोई साधारण सिक्का नहीं लगता है, बल्कि बहुत पुराना और कीमती सिक्का लग रहा है। रमेश को लगा कि अगर वह इस सिक्के को बेच दे तो उसे बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, जिससे उसका और उसके परिवार का जीवन आसान हो सकता है। रमेश के मन में कई विचार आए। उसने सोचा, ये सिक्का तो मेरे खेत से मिला है। क्या मैं इसे सिक्के को अपना नहीं मान सकता? लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी यह जमीन उसके मालिक का है और वह केवल इस जमीन पर खेती करता था। यह सिक्का भी उसी का है। रमेश ने मन ही मन सोचा। उसकी ईमानदारी उसे सिक्का अपने पास रखने से रोक रही थी और उसने तुरंत फैसला किया कि वह यह सिक्का अपने जमींदार के पास ले जाएगा और उसे लौटा देगा। रमेश को पता था कि जमींदार बहुत अमीर है और उसे इस सिक्के की कोई खास जरूरत नहीं होगी, लेकिन उसकी ईमानदारी उसे सिक्का अपने पास रखने की अनुमति नहीं दे रही थी। रमेश सिक्का लेकर जमींदार के घर गया। जमींदार एक धनी व्यक्ति था और गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था। जब रमेश ने जमींदार के सामने जाकर उसे सिक्के के बारे में बताया और वह सिक्का उसे लौटा दिया, तो जमींदार ने हैरान होते हुए पूछा, रमेश, ये सिक्का तुम्हें तुम्हारे खेत में मिला है और तुम इसे मेरे पास क्यों लेकर आए? तुम तो इसे अपने पास भी रख सकते थे। रमेश ने विनम्रता से उत्तर दिया, मालिक, यह जमीन आपकी है, इसलिए इस पर पाया गया हर चीज भी आपकी ही है। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। यह सही नहीं होता। जमींदार रमेश की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रमेश की तारीफ करते हुए कहा, रमेश, आज के समय में जहां लोग दूसरों का हक मारने से नहीं चूकते, तुमने इतनी ईमानदारी दिखाई। मैं तुम्हारे इस नेक कार्य से बहुत खुश हूं। ये सिक्का तुम्हारा ही है और इसके साथ मैं तुम्हें अपनी जमीन का मालिक भी बनाता हूं। अब से यह जमीन तुम्हारी है और तुम्हें मुझसे कोई किराया देने की जरूरत नहीं है। रमेश को अपनी ईमानदारी का यह अनमोल इनाम मिला। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ईमानदारी उसे इस तरह से पुरस्कृत करेगी। अब उसके पास अपनी खुद की जमीन थी और अब उसे किसी और के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। वह और भी मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। उसकी स्थिति में सुधार हुआ और उसका परिवार भी खुशहाल जीवन बिताने लगा। रमेश की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे और उसे एक आदर्श मानने लगे। उसकी सादगी और ईमानदारी ने गांव के लोगों को सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही सच्चा सुख देता है। लोग रमेश से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में भी ईमानदारी को अपनाने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भले ही स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ईमानदारी का रास्ता हमेशा सही होता है। ईमानदारी का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। रमेश ने अपनी ईमानदारी से न केवल अपना जीवन सुधारा, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम की। जब हम ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तो हमारी आत्मा भी शांत रहती है और हमें समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है।